गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 21 सिखावन दोहे। इस पाठ में 9 छत्तीसगढ़ी दोहे संकलित हैं। इन दोहों में कवि ने हमें नीति की बातें बताई हैं तथा इन पर चलने की सीख दी है। कवि के अनुसार उन्हें हमें अपने आचरण में उतारकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी दोहे बताए गए हैं इनमें जो भी आचरण है उसे अपने जो भी बातें हैं उसे अपने आचरण में उतार के हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले दोहे को हम पढ़ते हैं। का होगे के रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। तो इन पंक्तियों के सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इसमें हम कवि का नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये जो दोहा है संकलित लिखा है यहाँ पर, लेकिन इन जो दोहे को है वो किन्होंने लिखा है, श्री सत्यनारायण लाल जी द्वारा संकलित है। ठीक है, लेकिन इस पाठ में नहीं बताया गया है कि किसके द्वारा संकलित है, इसलिए हम इसमें नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सिखावन पाठ से लिया गया है। संदर्भ है प्रसंग। इस दोहे के में कवि ने हमें सीख दी है कि कठिन क्षणों में भी हमें आशा और विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए। चलते हैं इसका अर्थ करेंगे। कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो रात है और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए, अर्थात अपने मन में कार्य पूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोहा देखेंगे यहाँ पर। एके अवगुण सौ गुण ला मिल्खी मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ परे, लोभ करे फंद जाए। इन पंक्तियों का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि एक अवगुण 100 गुणों को नष्ट कर देता है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि एक अवगुण पलक झपकते ही 100 गुणों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे मीठी बोली बोलने वाला तोता लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, अतः हमें अवगुणों से दूर रहना चाहिए। मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन सतवंता हा सत्य बर हासत जन तजे परा। इन पंक्तियों का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। इन पंक्तियों का प्रसंग है कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि सत्यवादी मनुष्य ही सच्चा मान सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ, झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर लेता है, किंतु सत्यवादी व्यक्ति तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देता है। वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी होता है। घाम छाँव के खेल तो होत रहिथे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावा तय खोज। इन पंक्तियों का जो संदर्भ है वो पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि मनुष्य को सुख दुख के फेर में ना पड़कर अपने लिए नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए। अर्थ है, कवि कहते हैं कि धूप और छाया तो रोज ही आती जाती रहती है, परंतु इनकी चिंता छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, पर मनुष्य को इनके फेर में ना पड़कर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। लाखन लाखन रंग के फूलथे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूर अबीर था जान। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि इस दोहे में कवि ने गुणहीन मनुष्य के जीवन को व्यर्थ बताया है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि मित्रों, संसार में लाखों रंग के
रंगों के फूल खिलते हैं, किंतु जो अपनी सुगंध नहीं बिखेरता वह व्यर्थ ही है। भाव यह है कि जो गुणहीन व्यक्ति है उसका भी जीवन उस फूल के समान व्यर्थ होता है। सबला देथे फूल फर, सबला देथे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। इसका प्रसंग है कि इस दोहे में कवि ने परोपकारी व्यक्ति को पूजनीय बताया है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि जो वृक्ष सभी को फूल और फल प्रदान करता है, सभी को छाया देता है, ऐसे दानी पेड़ को झुककर प्रणाम करना चाहिए। आशय यह है कि परोपकारी व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बल मा दुनिया ला पक्का लेबे जी। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि इस दोहे में पुस्तकों का महत्व बताया गया है। अर्थ, कवि कहते हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ लो। इन किताबों में भरे ज्ञान के भंडार के बल पर तुम एक दिन संसार पर विजय प्राप्त कर सकोगे या विजय प्राप्त कर लोगे। अर्थात पुस्तकों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोहा। ठाढ़े ठाढ़े नए मिले ठीहा ठिकाना सार, समुद्र कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार। तो इन पंक्तियों का जो संदर्भ है वो पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि प्रयास करने पर ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। अर्थ, कवि कहते हैं कि एक स्थान पर खड़े रहने पर मनुष्य को उसकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। नदी में भी अपनी मंजिल समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज़ गति से दौड़ती है। नदी जो होती है वो समुद्र तक पहुंचने के लिए कैसे दौड़ती है? तेज़ गति से। आशा यह है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे कि नदी बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचती है ना। चलिए आखिरी पंक्तियाँ देखते हैं, आखिरी दोहा देखते हैं। हे उछाह मन मा कहूँ पाँच बर कुछु ज्ञान, का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि ज्ञानी सदैव सम्मान प्राप्त करता है, साथ ही काम के प्रति उत्साह के होने को भी महत्वपूर्ण बताया है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो मनुष्य ही क्या, नन्ही सी चींटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है। आशय यह है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो, सभी उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही पाठ 21 सिखावन दोहा, जिसे दोहा यहीं पर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, इस पाठ के आप छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी में अर्थ लिखो, अच्छे से याद करेंगे और लिखेंगे भी अपनी कॉपी में, ताकि आपको ये सही ढंग से याद हो जाए। और जो भी कठिन शब्द हैं वो आप समझेंगे तो ये पाठ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।